चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, यानी एक्सप्लेन करना है कि दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। अब देखो ये क्वेश्चन उसी को अच्छे समझ में आएगा जिसको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब जो लोग भूल गए हैं चलो कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा 4 बताओ क्या कंपोजिट नंबर है। 6 क्या कंपोजिट नंबर है। अच्छा कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या था? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मैं लिख देता हूँ 1 एंड इटसेल्फ। जैसे अगर हम 4 की बात करें, अच्छा 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4। नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 1 है एंड दैट है फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कुछ ना कुछ फैक्टर होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो 2 फैक्टर है तो क्या है? कंपोजिट नंबर है। अच्छा इटसेल्फ मतलब जो यहाँ नंबर है, अगर यहाँ 4 है तो 4 उसका इटसेल्फ हो जाएगा। अगर यहाँ 6 होता तो 6 इसका इटसेल्फ हो जाता। जैसे अगर हम 6 की बात करें, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6 ये होता। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ ना कुछ फैक्टर होने चाहिए। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो करते हैं फिर। सॉल्यूशन। तो 7 11 13 प्लस 13। अच्छा क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 13 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। 13 कॉमन लिया तो 7 11 1 1 13 77 प्लस 1 13 78 13 नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो 13 8 104 13 91 101। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब क्या करना है? अब क्या करो, इसका आप प्राइम फैक्टर कर दो तो 1014। अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 5 10 0 2 7 14 7 5 12, यानी 3 से कटेगा। 3 एकम 3 3 6 18 3 और 27। 13 का स्क्वायर है यानी 13 13 13, ठीक है। यानी अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अच्छा हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टर क्यों किया अभी तुरंत जानते हैं। अच्छा इससे पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। देखो अभी मैं जो लिखाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट बना के आप लिख लो कहीं कॉपी में। अच्छा बताओ 12 को हम लोग 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। 12 को हम लोग 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं ना। देखो ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 12 का क्या है? फैक्टर है। उसी प्रकार 4 जो है 12 का क्या है? फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या होता है? अगर हम 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो फैक्टर होता है। अगर हम 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। उसी प्रकार 2 जो है 12 क्या है? फैक्टर है। 6 जो है 12 क्या है? फैक्टर है। मैथ लिख दे रहा हूँ। तो अगर 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, अगर 2 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी फैक्टर वाला समझ में आया। अब इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब जो 12 है ये 3 का क्या है? मल्टीपल है। 12 जो है 4 का क्या है? मल्टीपल है। उसी प्रकार अगर यहाँ देखो ये भी 12 2 का क्या है? मल्टीपल है। 12 6 का क्या है? मल्टीपल है। अच्छा फैक्टर वाला समझ में आ गया, मल्टीपल वाला थोड़ा कंफ्यूजन है देखो। अच्छा मैं कहूँ 2 का मल्टीपल लिखो क्या होगा? ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा। अगर आप मैं कहूँ 3 का मल्टीपल लिखो, ये भी ऐसे इन्फिनिट तक जाओगे। 4 का मल्टीपल, ये भी ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा। फिर 6 का मल्टीपल, अच्छा ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 6 का मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। तो वही तो मैं कह रहा था कि 12 क्या है? 3 का मल्टीपल 12 क्या है? 4 का मल्टीपल 12 क्या है? 2 का मल्टीपल 12 क्या है? 6 का मल्टीपल। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 3 क्या है? 2 का फैक्टर है। 4 क्या है? 2 का 12 का फैक्टर है। 2 क्या है? 12 का फैक्टर है। 6 क्या है? 12 का फैक्टर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने गोचा गाची कर दिया। इसको अच्छे से लिख लेना। अब अच्छा बताओ ये नंबर हमने इसका प्राइम फैक्टर किया है, ये आया। अच्छा इस नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करते और फैक्टर 1 और इटसेल्फ आता, समझो पहले
हमने इस नंबर प्राइम फैक्टर किया, अगर प्राइम फैक्टर 1 और इटसेल्फ आता तब हम कहते ये प्राइम नंबर है, लेकिन 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके फैक्टर हैं। क्या फैक्टर हैं? 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है। बोल सकते हैं ना इसको, ये फैक्टर ही तो होगा इसका। तो तब अगर 2, 3, 13 इसका फैक्टर, तब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब मैंने जो बताया है यही आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि यहाँ कहा है वाई एक्सप्लेन करना है आपको। तो जब आप लिख दोगे ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख देते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे। तो लिखोगे आप यहाँ हैंस 7, 11, 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर because it has factors other than 1 and itself, है ना? जो हमने बताया वही लिख दिया कि hence is composite number because it has factors other than 1 and itself, है ना? इसके फैक्टर 1 और itself के अलावा भी क्या है? 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है। जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही सेम ये वाला होगा। चलो कर लेते हैं एक बार, नोट हो गया होगा। सेवन, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5। अच्छा क्या कॉमन है इसमें? 5 कॉमन है। तो 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1। 7 6 42, 4 3 12, 2, 1। आप चाहे तो एक बार में ही पूरा मल्टीप्लाई कर लो या फिर थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो। तो बाद में 24, 12 48, 50, तो 2 चौक 8, 0 2 5 10, 5 1 0 0 9, यानी 5 0 4 5। अब क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टर करना है। चलो कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 का अगला प्राइम नंबर 7, 7 7 कम 7, 7 चौक 28, नहीं 7 से नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, 11 से भी नहीं होगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से भी नहीं होगा। 17। अच्छा सर ये बताइए, ऐसे हम लोग कब तक चेक करेंगे? क्योंकि देखो नंबर बहुत बड़ा है, 1009 है, तो क्या हम लोग 1009 तक चेक करेंगे? तो बहुत समय लग जाएगा। देखो जब भी आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो कि हमें कब तक चेक करना है, तो क्या करो, जिस नंबर का आप चेक कर रहे हो उस नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है? स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी आ रहा है, स्क्वायर रूट लेने के बाद केवल वहीं तक चेक करना है। अगर वहां तक डिवाइड नहीं हो पाए, मतलब ये खुद में क्या है? प्राइम नंबर है, याद रखना। जैसे 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 10 24। मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो 31 मान ले। क्या मान लेते हैं? इसका स्क्वायर रूट लगभग 31 के करीब है, 31.234, 4 या 5 मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट 31.5 है। मतलब मान लेते हैं इसका स्क्वायर रूट 31 है, एज ए असम्पशन मान रहे, ठीक है? यानी हमें कहाँ तक चेक करना है? केवल 31 तक चेक करना है। अगर से डिवाइड हो पाए 31 तक तो नहीं, मतलब ठीक है। अगर नहीं हो पाए तो मतलब खुद में क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है? तो हम लोग कहाँ तक चेक करते थे? 13। अब इसके बाद और क्या चेक करना है? 17। फिर 17 चेक करते हैं। देखो 17 में हो सकता है, क्योंकि 17 27 क्या होना चाहिए? 19 होता है। 17 × 17 119, आखिरी में क्या है? इवन डिजिट 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हो सकता है डिवाइड हो जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो 85, 15 नहीं, 17 नहीं होगा। फिर 18 19 20 21 22 23, 23 यानी अगर 4 से करते डिवाइड तब भी 4 नहीं है। 4 3 5 7 9 4 नहीं, 23 से नहीं होगा भाई। 24 25 26 27 28 29,
हाँ 29 चेक करते हैं, 29 30 ही करीब है, 30 4 नहीं 8 4 नहीं 12, नहीं इससे भी नहीं होगा, 30 30 नहीं करना चेक, 31 देखो, यानी हमें अब तक चेक किया और ये नंबर 7 से लेके 29 के बीच में डिवाइड नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है, खुद में ही प्राइम नंबर, इसका मतलब ये 1009 से ही डिवाइड होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो हर एक क्वेश्चन में नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ तो खुद में ही प्राइम नंबर है। चलो भैया इरेज कर दें। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये आया था, हमने इसका प्राइम फैक्टर किया तो ये आया। इसको मतलब अगर लिखें 5 इंटू 1009 लिख सकते हैं, है ना। अब अगर इस नंबर की बात करें, इसका अगर प्राइम फैक्टर हम लोग करें हैं 1 और इटसेल्फ आता तब ये प्राइम नंबर होता है, लेकिन 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके फैक्टर हैं, क्या है 5 है और 1009 है, मतलब क्या है कंपोजिट नंबर है। अब जो मैंने बताया वही लिख दो, बस कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, hence 7 6 5 4 3 2 1 is composite number because it has factors other than 1 and itself। अच्छा देखो एक और बात मैं बता दूं, जैसे यहाँ तक था, हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये लाया, फिर इसका हमने प्राइम फैक्टर किया। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, केवल इसी का ही प्राइम फैक्टर करो। क्यों? क्योंकि देखो 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 तो इसमें आएगा ही आएगा। जैसे ये नंबर था, हमने इसको मल्टीप्लाई करके ये लाया, फिर इसका हमने प्राइम फैक्टर किया। आप चाहे तो केवल इसको छोड़ केवल इसका ही क्या करो, प्राइम फैक्टर कर दो, क्योंकि 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन और आएंगे एग्जाम में तो आप कर लोगे ना। तो पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, मौज करते रहो। ठीक है, बाय बाय।